ठीक। तो वो ये तो वो हो सकता है, वो संभावना बहुत प्रबल संभावना है, लेकिन इसके लिए प्रयास भी जो है प्रबल करने होंगे। बिल्कुल। कैप्टन साहब, अमेरिका का भी दखल है कतर में ठीक ठाक, अभी भी कतर में एक अमेरिकी नौसैनिक बेस है, तो अमेरिका की तरफ से भी दबाव डलवाया जा सकता है। तुर्की की बहुत पर्सनल बॉन्डिंग है कतर के साथ, तो वहाँ के राष्ट्रपति से भी कुछ बातचीत कराई जा सकती है भारत के लिए। विकल्प क्या क्या हमारे पास है, अब जब आपसे समझना चाहते हैं। निश्चित तौर पर संजय जी, भारत की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसा कोई प्रयास नहीं है जिसको वो छोड़ देंगे। वो सारे ही प्रयास अपने कर रहे हैं और बहुत ही, एक कहते हैं ना, युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। अब वो जो होती है ना एक ढीली वाली चाल, इससे ठीक है चलते चलते वहाँ पहुँच जाएंगे, वो नहीं हो रहे। हर जो है ना उन देशों से चर्चा करी जा रही है जो कतर के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं, अपना प्रभाव बना सकते हैं। और एक जो भारत की नीति रही है, अभी जैसे इसमें बात उभर के आई कहीं ना कहीं कि जो 7 तारीख को जो वहाँ आतंकी हमला हुआ उसका हमने विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही आतंकवाद का विरोध किया है। जब हमने शुरुआत करी थी आतंकवाद का विरोध करने के लिए, तो काफ़ी ऐसे देश थे, काफ़ी हमारे ही देश में लोग थे जो इस चीज़ का विरोध जो है ना उल्टा दूसरे रास्ते पे ले जाते थे। मगर आज विदेशी लोग जो पहले मना करते थे, आज भी समझने लगे हैं कि आतंकवाद देश में शांति के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। आज वो भी हमारे साथ खड़े हैं। हाँ, रही बात मानवता की, क्योंकि फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं। हमने जो राहत सामग्री थी उनको देखो हवाई जहाज भर के भेज रहे, और भी आगे भेजी जाएगी। तो हम जो अपनी जहां जवाबदारी हो, जहां कूटनीतिक संबंध है, उनको हम बरकरार रखें, उनमें हम पीछे नहीं है। हमने आतंकवाद का विरोध किया है, तो बिल्कुल हमास ने वहां आतंकवादी घटना करी थी। जिस तरह से इजराइल में हमने बराबर कहा कि यह आतंकवादी घटना है, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे और यह गलत है। और जहां मानवता की बात आई, हमने फिलिस्तीन के साथ दिया, उनको जो राहत सामग्री जरूरत पड़ी वो भिजवा रहे हैं और आगे भी भिजवाते रहेंगे। उनके हम शुभचिंतक कल भी थे, आज भी हैं, मगर हम आतंकवाद के साथ न कल थे न आज रहेंगे। अब रही बात इनको बचाने की, बिल्कुल हमारे अमेरिका के साथ भी चर्चा चल रही है, दूसरे देश हैं उनके साथ भी चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक से कर रहे। और प्रधानमंत्री मोदी जी अपने स्तर पे अपने संबंधों को हर उस देश के साथ चर्चा कर रहे हैं और उनके साथ दबाव डलवा रहे हैं कतर पे कि हमारे ये सैनिक की, ठीक है आप निर्दोष तो हैं मगर आप मानेंगे नहीं, मगर फिर भी किसी तरह से इनको माफी, चाहे आप माफी दें, किसी तरह से उनको आप राहत दें, मगर उनको सकुशल भारत भेजा जाए। तो ये प्रयास हमारे अब युद्ध स्तर पे चल रहे। अब जो तो कछुए वाली चाल नहीं है। तो आप संजय जी, मैं तो यही कहूंगा कि भारत सरकार कहीं कोताही नहीं बरत रही है और हम अपने प्रयास में बिल्कुल जो है ना इसमें खरे उतरेंगे और अपने सैनिकों को बिल्कुल भारत वापस लाएंगे और एक नया आयाम जो है कायम करेंगे। जिस तरह से आपने देखा हो कि दूसरे अन्य देशों में भी हमारे से आम जनता, जो हमारे आम नागरिक हैं, वहां जाते हैं और वहां फंस जाते हैं। तो चाहे वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई रही हो या दूसरे अरब कंट्री में रही हो, हमने एक एक अपने भारतीय को सकुशल देश वापस लेके आए साहब। इसीलिए उम्मीदें और भी बढ़ती है ना कि लाना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो इसीलिए मैं संजय जी कह रहा हूं, जिस तरह से हमने अपने नागरिक और जगह से निकाले हैं, इन नागरिकों को भी हम सकुशल लेके आएंगे। ठीक सर। मेजर